आपके चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। देखो, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को जो फेस किया जाता है वो होता क्या है, मतलब लोग जो हैं उनको प्रॉपर वे में जो रोज़गार मिलना चाहिए वो नहीं है उनके पास, तो इसी को एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा रीड करना है बस। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ ग्रेव एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत जटिल प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल सी प्रॉब्लम है ये। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वाइडली प्रिवेलेंट इन द कंट्री एंड ओवर टाइम हैज़ टेंडेड टू राइज फ्रॉम बैड टू वर्स। मतलब ये धीरे धीरे जो है ये प्रॉब्लम वो बहुत बेकार होती जा रही है, धीरे धीरे सही नहीं है ये प्रॉब्लम, मतलब घटिया तरीके से फैलती जा रही है ये प्रॉब्लम, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और हमारे इंडिया में तो खासकर जो लोग जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ये भी बढ़ती जा रही है। अब बात ये आती है कि हु इज़ अनएम्प्लॉयड, कौन है अनएम्प्लॉयड, कौन होता है। आपको ना इसकी बस ये वर्ड्स तक इसका इंट्रोडक्शन में लिखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। अब आ रहा है हु इज़ अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड होता कौन है? एन इंडिविजुअल इज़ कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवलिंग रेट ऑफ वेज बट डज नॉट गेट वर्क। ये बस इसका मेन मीनिंग है कि अगर एक व्यक्ति जो है वो नौकरी करना चाहता है लेकिन उसको उस रेट पे नौकरी नहीं मिलती है, इसको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कहा जाता है। मतलब मान लो बाज़ार में कि कोई नौकरी मिल रही है, मतलब मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी 20,000 रुपये में मतलब अवेलेबल है, मार्केट रेट है, और मैं करना भी चाहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे नौकरी ना मिले, तो ये मैं अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कह सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे ही कोई काम नहीं करते, फ्री होते हैं, वेले होते हैं, लेकिन बाज़ार में मिलती भी है लेकिन वो करना नहीं चाहते, तो उस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं कहेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम वो होती है जब बंदा करना भी चाहे और उसको फिर भी नौकरी ना मिले, तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने के कुछ कंसेप्ट हैं। कुछ लेबर, जैसे ये दे रखा, देखो, लेबर सप्लाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेबर फोर्स। ये कंसेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पेज यही है ना, नेक्स्ट एक बार चेक करना। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स। ये ना बस इसके आपको मीनिंग ये जो पहला पॉइंट है ना, यही करना है सिर्फ। लेबर सप्लाई क्या होता है? लेबर सप्लाई का मतलब होता है इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ लेबर कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। मतलब अलग अलग रेट पे अलग अलग लोग जो हैं वो काम करना चाहते हैं, उसी को लेबर सप्लाई कहते हैं। मान लो कहीं पे तो किसी काम को करने के लिए एक बंदे को एक दिन के 200 रुपये मिलते हैं, किसी काम को करने के लिए 500 रुपये मिलते हैं, किसी काम को करने के लिए 400 रुपये मिलते हैं। तो ये जितने भी लोग उस काम को कर रहे हैं उस रेट पे, इसी को लेबर सप्लाई कहा जाता है। उसके बाद आता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? फोर्स का मतलब कितने बंदे एक्चुअल में काम करना चाहते हैं। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। इसमें रेट नहीं होगा, इसमें वैसे ही भी कितने लोग काम करना चाहते हैं, रेट वाला सिस्टम नहीं है। लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई में बस इतना ही डिफरेंस है। लेबर सप्लाई में ना वेज रेट के हिसाब से कितने लोग काम करना चाहते हैं, लेबर फोर्स में बस कितने लोग काम करना चाहते हैं, इसमें लेबर रेट नहीं आता। तो बस आपको ना ये पहला पॉइंट इसका थोड़ा ध्यान रखना, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना। उसके बाद लेबर फोर्स हमने पढ़ लिया था। वर्क फोर्स क्या होता है? वर्क फोर्स इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। कितने एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इन सब का। मान लो एक गांव है, जैसे हमारा C1 है, इसमें
बस अगर कोई दिहाड़ी करने जाता है तो उसको मान लो 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो 400 रुपये दिहाड़ी पे 10 लोग काम करना चाहते हैं। तो जब 10 लोग काम करना चाहते हैं वो होता है लेबर सप्लाई। अब दिहाड़ी पे काम करना चाहते हैं और उनको रेट नहीं पता, मतलब रेट नहीं पता, 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, उसको लेबर फोर्स बोलते हैं। वर्क फोर्स जितने एक्चुअल में लोग काम कर रहे हैं, मान लो 400 रुपये दिहाड़ी है और 10 में से 10 लोग ही काम पे चले गए, 12 लोग मतलब 8 लोग काम पे चले गए, 10 में से 5 लोग काम पे चले गए। जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो वर्क फोर्स होता है। मतलब जितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसको वर्क फोर्स बोलेंगे। तो इनके ना मीनिंग आपको ध्यान में रखने हैं बस। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होता है, मान लो 600-700 बच्चे हैं, 600-700 बच्चों में से 100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेशन रेट होता है। इसका भी एक बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, पार्टिसिपेशन रेट इक्वल्स टू वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। कितनी वर्कफोर्स है, मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, और हमारे कितनी पॉपुलेशन है, इंटू में 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा। तो ये पार्टिसिपेशन रेट है, इसका बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है बस। उसके बाद है वीकली एंड डेली स्टेटस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड वर्क। ये तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है वीकली स्टेटस वगैरह। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय यूजुअल स्टेटस। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय यूजुअल स्टेटस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड बाय द यूजुअल स्टेटस डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। मतलब कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं और कितनी लेबर फोर्स है। आपने ना यहाँ तो नहीं इतना देखा हो, आप कभी शहर में गए हो तो हर एक शहर में ना लेबर चौक होता है। लेबर चौक का मतलब होता है, मतलब जगह होती है जहाँ से आप लेबर को बुला सकते हो। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में हर जगह जैसे मोहल्ले होते हैं वहाँ पे ना लेबर चौक होता है। मान लो किसी को अपने घर पे काम करवाना है, कोई भी लेबर का, तो वो लेबर वहाँ से बुला के ले जाते हैं। मान लो वहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, अब किसी बंदे को 2 बंदों की ज़रूरत है, किसी को 10 की, किसी को 5 की। तो कितने लोगों को काम मिला और कितने लोग बेरोज़गार रह गए बेचारे, उनको कुछ नहीं काम मिला। तो इससे पता चलता है, जैसे भी नंबर ऑफ़ वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को काम नहीं मिला डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स, और कितने लोग अवेलेबल थे। मान लो 100 लोग थे, 100 में से 10 को काम मिला, 90 को काम नहीं मिला। तो ये उससे आप निकाल सकते हो। उसके बाद है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय डेली स्टेटस। बस डेली का में थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ मैन डेज नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग द सर्वे वीक। मान लो एक वीक में कितने लोगों को काम नहीं मिला, वो ऊपर रखना है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैन डेज एक्चुअली अवेलेबल ड्यूरिंग द सर्वे वीक। मान लो एक वीक है अपने पास 7 दिन का, 7 में से लोग संडे को छुट्टी करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितने लोग अवेलेबल थे डिवाइड करेंगे, और ऊपर वाला है नंबर ऑफ मैन डेज नॉट यूटिलाइज ड्यूरिंग द सर्वे वीक, मतलब कितने लोगों को उसमें से काम नहीं मिला। तो ये बस ये फॉर्मूले थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी इसमें से इतना कुछ भी पढ़ने का नहीं है, एक्स्ट्रा में आ जाता है। तो आपको बस सर, हाँ जी।